पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ 3 दिवसीय प्रवास के बाद दिल्ली रवाना। जिले के सांसद नकुलनाथ पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले, सुनी समस्याएं। कलेक्टर सौरभ सुमन के साथ अधिकारियों ने बताए जिले के हालात। सीएम शिवराज सिंह चौहान की वीडियो कॉन्फ्रेंस। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन के लिए भी है नियम, 4 प्रतिनिधि ही सौंप सकेंगे ज्ञापन। सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंस का रखा जा रहा ख्याल। और ज्ञापन सौंप गुरु संत रविदास धाम कमेटी ने जताया भ्रामक बयान पर ऐतराज, कहा बिना तिल के ताड़ बनाते हैं लोग। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। पीसीसी प्रेसिडेंट एवं एक्स सीएम कमलनाथ अपने 3 दिवसीय छिंदवाड़ा प्रवास के पश्चात दिल्ली रवाना हुए। जिले के सांसद नकुलनाथ ने शिकारपुर स्थित कार्यालय परिसर में पार्टी कार्यकर्ताओं व जनता से क्षेम कुशल जानी और फिर पूर्व प्रभारी मंत्री सुखदेव पासे के साथ पांढुर्णा में भी पार्टी प्रतिनिधियों व प्रेस से चर्चा की। पांढुर्णा पहली बार आ रहा हूँ, लॉकडाउन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, लेकिन मैं पांढुर्णा की जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अभी भी ये कोरोना की बीमारी, मेरा मानना ये है कि कोरोना की बीमारी और बढ़ेगी और मेरा पूरे पांढुर्णा जिले के पांढुर्णा क्षेत्र के जनता से ये अपील है कि मास्क पहने रखिए, सामाजिक दूरियां बनाए रखिए और जितना हो सके घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए। सर बहुत सारे उपलब्ध नहीं है सर यहाँ पर। देखिए, ये कोरोना वायरस दिसंबर के महीने में चाइना में आया। स्वास्थ्य विभाग को अकेले दोष नहीं देना चाहिए। बड़े बड़े देश, अमेरिका, इटली, फ्रांस, इनको भी इस बीमारी के बारे में जानकारी नहीं है। तो जैसे जैसे ये बीमारी फैल रही है, हमारे डॉक्टर को और जानकारी प्राप्त हो रही है कि इसको पहले ये कह रहे थे कि आप घर पे ही रहिए, और आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लॉकडाउन खुल गया, अब आप बाहर जा सकते हैं लेकिन मास्क पहन के बाहर जाइए। और सबसे जरूरी जो मेरा मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी हम बनाए, क्योंकि पहले ये कहते थे कि ये एयरबॉर्न नहीं है, अब ये कह रहे हैं कि अगर आप
खांसते हो तो इसका जो वेपर है ये 4 मिनट तक हवा में रहता है। योजना की स्वीकृति हो गई, टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गए, काम थोड़ा सा वो कोई जमीन कोई दिक्कत कर रहा है, एजेंसी फिक्स हो गई। और पेयजल के लिए कमलनाथ जी ने मेरे ख्याल से कितना 80 करोड़ कितना है लगभग, मैं आपको आदेश दे दूंगा, वो स्वीकृत हो गया। ये कहना गलत है। पेयजल की आइडिया है मुझे, हाँ। दूसरे काम नहीं, अन्य कामों के लिए, अन्य विकास कार्यों के लिए। पेयजल से बड़ी मैंने इनको कहा था कि कनान कॉम्प्लेक्स जामई से शुरू होकर यहाँ खत्म हो गया। किसानों की सिंचाई की समस्या ये लगातार ये कनान कॉम्प्लेक्स ये जल की जो हमारा मुगांव का प्रोजेक्ट है जी, मुख्य तो पेयजल था ना। वर्षों से कई लोग आए, कई घोषणाएं किए, लेकिन अगर किसी ने मूर्त रूप लिया तो माननीय कमलनाथ जी ने दिया। कई पूर्व मुख्यमंत्रियों ने, वर्तमान मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, लेकिन अंजाम तो किसी ने दिया है तो आदरणीय कमलनाथ जी ने दिया। इससे बड़ी सौगात तो पांडुरना के लिए मुख्य मुद्दा तो पानी का था। वो सैंक्शन हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, काम शुरू हो गया, ठेकेदार की एजेंसी फिक्स हो गई, सब कुछ हो गया। भैया मैं ये बोलूंगा कि जब सेंट्रल स्कूल में भी 1-2 साल इधर ही लगेगा पुरानी बिल्डिंग में, तो उनको 2 कमरे अपने को अरेंजमेंट करके देना पड़ेगा एफिलिएशन के लिए, 10th और 9th और 10th के लिए। आप मुझे ये लिखित में दे दीजिए। उनकी छोटी समस्या हो जाए। पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ के दिल्ली रवाना होने से पहले प्रशासन द्वारा प्रोटोकॉल और मेडिकल एहतियातों का पूरी तरह ख्याल रखा गया और हवाई पट्टी पर दोनों पायलट और क्रू की भी मेडिकल स्क्रीनिंग, प्लेन तथा हैंड सैनिटाइजेशन भी किया गया। आप हमारी करो। हाँ, 2 में होगा। कोरोना संबंधित बुरी खबर ये है कि अब एक और संदिग्ध की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। एसडीएम अतुल सिंह ने बताया कि यह व्यक्ति कोरोना हॉटस्पॉट मुंबई से आया है और थाने में जानकारी देने के कारण इस व्यक्ति के संपर्क में ज्यादा आशंकाएं नहीं हैं। एक व्यक्ति 22 साल की उम्र के हैं जो मुंबई से 24 तारीख को महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस से नागपुर के लिए चले थे। 25 तारीख को प्रातः ये नागपुर पहुँचे हैं, 25 को ये नागपुर में ही रहे। 26 तारीख को अर्ली मॉर्निंग वहाँ से किसी ट्रक से, मालवाहक वाहन से निकले हैं और महाराष्ट्र बॉर्डर तक छिंदवाड़ा के किनारे तक आए हैं। वहाँ से किसी फिर से मालवाहक वाहन में जो कहीं आगे जा रहा था उसमें से बैठ के और ये लिंगा उतरे हैं। लिंगा उतरने के बाद किसी ऑटो में बैठ के 26 तारीख को लगभग 9:30-10 के बीच में सीधे ये थाना कोतवाली पहुँचे हैं। थाना कोतवाली में थाना प्रभारी ने इनसे पूछताछ की और जब इनने बताया कि हम मुंबई हॉट स्पॉट से आए हैं तो थाना प्रभारी ने निर्देश दिया और इनने वहाँ पे तत्काल ये जिला अस्पताल में कोतवाली के सामने ही वहाँ पहुँचे। इनका जब परीक्षण किया गया, क्योंकि ये हॉट स्पॉट से थे और इनके गले में थोड़ी खराश थी, तो इनको तत्काल वहाँ पे हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में एडमिट कर लिया गया। 27 तारीख को इनका सैंपल भेजा गया, आज रिपोर्ट आई और ये पॉजिटिव हैं। ये परासिया तहसील के झुर्रेमाल के निवासी हैं और इनका यहाँ पे कहीं और आना जाना नहीं रहा है। मुंबई से आने के बाद सीधे ये जिला चिकित्सालय में भर्ती हुए हैं। पीसीसी प्रेसिडेंट पूर्व सीएम कमलनाथ पर की गई टिप्पणी से कांग्रेस ही नहीं बल्कि जनता में भी आक्रोश है। रविदास समाज की जिला उपाध्यक्ष अरुणा तिलंते ने कहा कि कुछ लोगों को बिना तिल के भी ताड़ बनाने में महारत हासिल है, लेकिन किसी को भी संत और समाज का नाम आगे कर राजनीतिक रोटी नहीं सेकने दी जाएगी। गुरु संत रविदास धाम प्रबंधकारिणी कमेटी की ओर से ज्ञापन सौंपा गया। मैं अरुणा तिलंते, अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष और रविदास समाज से जिले की उपाध्यक्ष हूँ।
जिस तरीके का कृत्य बंटी साहू के द्वारा किया गया है कि माननीय कमलनाथ जी ने अपने व्यंग में, अपनी भाषा में उन्होंने चोरी चपारी शब्द बोला और बंटी साहू जी ने उसे चोरी नाम देकर और हमारे समाज को उकसाया है, भड़काया है। मैं आज बंटी साहू से कहना चाहती हूँ कि अगर आप समाज के इतने बड़े हितैषी हैं तो आज हमारा दबा कुचला समाज, जिनको आज सरकार की सहायता की ज़रूरत है, आपने अपनी सरकार से हमारी बात क्यों नहीं उठाई कि आज हमारे लोग जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अपनी दुकानें लगा के चप्पल जूतों का काम करके अपनी रोजी चलाते हैं, उन्होंने उनके खिलाफ तो आवाज़ नहीं उठाई और आज हमारे शोषित समाज के लिए वो राजनीति करने उतरे। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप में अगर इतनी ही सामाजिक भावना है तो जब ने बाबा साहब के प्रति अनर्गल शब्द कहे थे तब आपके अंदर सामाजिकता क्यों नहीं पैदा हुई? तब आपने एससी वर्ग के लिए सोच विचार क्यों नहीं किया? तब आपको उनके लिए आगे आना था। तब हमें लगता कि नहीं, सही में आप समाज के हितैषी हैं। और मैं कमलनाथ जी से कहना चाहती हूँ कि जब भी वो अपनी सरकार में वापस आए तो छिंदवाड़ा में एक मेंटल हॉस्पिटल ज़रूर बनाएं, ताकि छिंदवाड़ा में जो कुछ लोगों को पागलपन चढ़ा हुआ है उनका इलाज यहीं हो सके। धन्यवाद। आज मुझे हमारे रविदास समाज की तरफ से, अनुसूचित जाति की तरफ से और तमाम हमारे सामाजिक संगठनों की तरफ से मुझे अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य को इन्होंने ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन में मैंने देखा है कि कल प्रेस वार्ता हुई थी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी की, तो उसको मैंने वीडियो को बड़ा अच्छे से देखा, समझा। उसमें लिखा है कि चोरी चपारी, जो उन्होंने कहा है कि चोरी चपारी, लेकिन उस वीडियो के साथ इन्होंने हमारे समाज के लोगों को गुमराह किया हुआ है, ऐसा मुझे अवगत कराया गया है। और उसमें जो ज्ञापन की प्रतियां हैं, जो आप लोग को भी शायद इन्होंने दिया हुआ है, उसमें जो हम समाज के लोग बड़े आक्रोशित हैं और समाज को अपमानित करने का काम, जो इस प्रकार में ज्ञापन को पूरा देखा हूँ कि यहाँ जो जिला अध्यक्ष भाजपा के बंटी साहू, इन्होंने इस प्रकार समाज को अपमानित किया है। तो इनका ज्ञापन मुझे सामाजिक संगठनों की तरफ से प्राप्त हो गया है। मैंने इसको तत्काल एसपी को संज्ञान में लाया है और मैंने कहा कि भाई अगर ये पूरी सच्चाई है, इसमें आप एफआईआर दर्ज करें और 7 दिन में जो की गई आपके द्वारा कार्रवाई की गई है, इसमें आयोग को आप लिखित रूप से अवगत कराएंगे। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ज्वेलर्स कामठी वाले, स्पंजिंग बाय कस्टमर, हैंड सैनिटाइज, स्क्रीनिंग, सेफ्टी हैंड ग्लव्स एंड मास्क, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ज्वेलरी की भव्य श्रृंखला, डिस्टेंस मेंटेनेंस, काउंटर सैनिटाइज। ज्वेलर्स कामठी वाले, जहां आप पाएंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, अपने आभूषणों की कैरेटोमीटर द्वारा शुद्धता की जांच निःशुल्क। नमस्कार। लॉकडाउन के उपरांत ज्वेलर्स कामठी वाले सभी सावधानी के साथ कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन करते हुए पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हैं। धन्यवाद। ज्वेलर्स कामठी वाले, द प्राइड ऑफ मां कौशल, जो बनाए आपके सपनों को हकीकत।
Pulsar 125 joins the league of thrill machines. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छिंदवाड़ा टेंट एसोसिएशन एवं व्यापारी संघ की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन में टोटल लॉकडाउन के दौरान उत्पन्न आर्थिक समस्या का जिक्र करते हुए 7 सूत्रीय मांगे रखी गई। आज मध्य प्रदेश टेंट एसोसिएशन के आह्वान पर छिंदवाड़ा टेंट एसोसिएशन के माध्यम से कोरोना जैसी महामारी के कारण जो टेंट व्यवसाय के हम सभी जो व्यवसायी है जिनको आर्थिक स्थिति और आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है एवं हमारे टेंट व्यवसाय की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज जिला टेंट एसोसिएशन के तत्वाधान में हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के नेतृत्व में आज हम सभी टेंट व्यवसायियों के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया। उस ज्ञापन के माध्यम से हमने अपनी बात रखी कि हमारी जो समस्याएं हैं उसे तुरंत हल किया जाए। इसके अलावा वर्तमान परिस्थिति में जो टेंट व्यवसाय को करने में हमें जो असुविधा और जो परेशानियां आ रही है उसको हल करने के लिए हमने शासन से निवेदन किया और शासन को ये आश्वासन दिया कि भविष्य में शासन यदि जिला टेंट एसोसिएशन के माध्यम से हमें जो भी कार्य करने का आदेश और जो भी निर्देश हमें प्रदान करेंगे उसका जिला टेंट एसोसिएशन के समस्त व्यापारी पालन करेंगे। हम ग्लोबल चैनल के माध्यम से छिंदवाड़ा के समस्त जनता जनार्दन के माध्यम से हम सभी टेंट व्यवसायी ये निवेदन करते हैं कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आप सभी हमें आर्थिक स्थिति और आर्थिक मंदी से मजबूती प्रदान करने हेतु हमें सहयोग प्रदान करें। टेंट व्यवसाय के समस्त व्यवसायी आगामी समय में जिला प्रशासन के द्वारा निर्देशित जो भी आदेश जिला टेंट एसोसिएशन को दिए जाएंगे उसका पालन हम पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से करेंगे। प्रशासन ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने वालों के लिए सैनिटाइजेशन का भी इंतजाम किया है। साथ ही ज्ञापन देने आने वाले संगठन के केवल 4 सदस्य ही कलेक्ट्रेट परिसर में जा सकेंगे, यह नियम बनाया गया है। अधिकारियों से चर्चा कर सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रदेश में हालातों की समीक्षा की। कलेक्टर सौरभ सुमन के साथ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड की और स्थितियों से अवगत कराया। In recovery rate, we are faring now much better than many other states. 54.1% is our recovery rate. But as all of you who have engineering background would immediately judge, this is basically a function of how many cases will have high recovery rate because the cases gets discharged quickly. Fatality rate, as I mentioned, is very high, 4.3%. Country as a whole, we have a fatality rate of 2.9%. So this is something which is a major concern for us, this fatality rate. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं संगठन उपाध्यक्ष विजय पांडे ने अपने जन्मदिन पर जरूरतमंदों को राशन एवं किराना किट वितरित की। जन्मदिन पर राष्ट्र एवं समाज के प्रति कर्तव्य निर्वहन की संकल्पबद्धता के इन पलों में पार्टी नेता, समर्थक और शुभचिंतक साथ थे। जी नमस्कार। बैठो भाई।
इधर देखो, इधर हमारे साथी भाई विजय पांडे जी, जो हमारे नगर निगम में सभापति भी है, हिंदू उत्सव समिति के भी हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक है, और साथ ही साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी है। आज उनका जन्मदिन है और इस अवसर पर हम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके साथी और उनके शुभचिंतक और साथ ही साथ स्टेशन के देवा के हमारे कार्यकर्ता जो कोरोना फाइटर्स के रूप में हमारे विजय पांडे भाई से काम किया है, उनका सम्मान करने के लिए और जन्मदिवस की बधाई देने के लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और भाई पांडे जी को दीर्घायु की कामना करते हुए उनका जन्मदिन हमने एकदम सौहार्दपूर्ण तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाया है। ग्रीन जोन में आने के बाद छिंदवाड़ा में अब 2 और कोरोना पॉजिटिव मिलना यह साफ इशारा करता है कि खतरा हर तरफ मंडरा रहा है। सावधानी बेहद जरूरी है। पुलिसकर्मी फ्रंटलाइन वॉरियर्स है जो पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी 3 सूत्रीय मांग रखी गई है। आज भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में माननीय कलेक्टर महोदय जी को अयोध्या में जो समतलीकरण का कार्य चल रहा है उसमें प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह अवशेष बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन उसको सार्वजनिक रूप से नहीं किया जा रहा है। इस विषय को लेकर आज भारतीय बौद्ध महासभा की नगर इकाई ने ज्ञापन प्रस्तुत की है एवं 3 सूत्रीय मांगे रखी है कि उक्त स्थान को पुरातत्व विभाग एवं सांस्कृतिक विभाग को सौंपा जाए एवं इस बात की पुष्टि की जाए और पुष्टि होने के बाद हमें भी अवगत करवाया जाए। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। सुर्खियों के बाद एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ 3 दिवसीय प्रवास के बाद दिल्ली रवाना। जिले के सांसद नकुलनाथ पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले, सुनी समस्याएं। कलेक्टर सौरभ सुमन के साथ अधिकारियों ने बताए जिले के हालात। सीएम शिवराज सिंह चौहान की वीडियो कॉन्फ्रेंस। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन के लिए भी है नियम। 4 प्रतिनिधि ही सौंप सकेंगे ज्ञापन। सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंस का रखा जा रहा ख्याल। और ज्ञापन सौंप गुरु संत रविदास धाम कमेटी ने जताया भ्रामक बयान पर ऐतराज। कहा बिना तिल के ताड़ बनाते हैं लोग।
सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।